Assalamu alaikum, grade 2. I am Miss Nazia Tawheed, your science teacher. Open your science book, your amazing science book. Today we are going to read chapter number 1. Our unit number 1 is on page number 1. The name of the topic is living things. The name of the topic is living things. Living things are the things which can move, which can breathe, which can grow, which have their babies. They all are called living things. This is a difference line between living thing and non-living thing. That living thing can move, breathe, eat, grow. They have their babies. But non-living thing cannot eat, it cannot grow, they cannot move, they cannot have their babies. Let's start the chapter. Plants and animals are living things. प्लांट्स और एनिमल लिविंग थिंग्स होते हैं. अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मगर लिविंग थिंग क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ कम ऑन पेज नंबर 2. लिविंग थिंग्स. देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. इस दुनिया में बहुत सारी लिविंग थिंग्स बनाई गई हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ईट, ब्रीथ, मूव एंड हैव बेबीज. लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं यानी खाना खा सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं यानी सांस ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और लिविंग थिंग्स के बेबीज भी होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट और एनिमल क्या होते हैं? दे बोथ आर लिविंग थिंग. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच कैन लिविंग थिंग डू. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स बड़े हो सकते हैं. जब कोई लिविंग थिंग बॉर्न होता है तो वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो अपने पेरेंट के तरह हो जाता है. यही होता है, इसी बात के लिए कहते हैं कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ पपी. जब डॉग बेबी बॉर्न होता है तो वो पपी कहते हैं, उसको छोटा सा होता है, बट एज इट ग्रो अप इट बिकम्स लाइक इट पेरेंट. जब पपी बड़ा होता है तो कैसा लगने लगता है? डॉग के जैसा लगने लगता है. सो डॉग बेबी इज कॉल्ड पपी. हियर इज अ पिक्चर ऑफ किटन. किटन इज अ बेबी ऑफ कैट. एज किटन ग्रो अप इट बिकम्स लाइक अ कैट. सीड. सीड आर द बेबी ऑफ प्लांट, यू कैन से. जब प्लांट्स हम लगाते हैं तो वो प्लांट्स इतने बड़े नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे सीड्स की शक्ल में होते हैं. हम उसको प्लांटिंग करने के लिए जब किसी सॉइल के अंदर डालते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं तो वो सनलाइट की मदद से अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और ग्रो करते हैं, और फिर ग्रो करके एक बड़ा प्लांट और फिर ट्री बन जाते हैं. द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ चिक. चिक इज़ अ बेबी ऑफ चिकन. व्हेन अ चिकन बॉर्न इट लुक्स लाइक अ चिक. इट इज़ कॉल्ड चिक. व्हेन इट ग्रो अप इट हैव फूड, it do breathe. It looks like a chicken. Now on page number 3, they are showing you a life cycle of frog. Life cycle means कि frog के पैदा होने से उसकी डेथ होने तक वो किस किस स्टेजेस से गुजरता है, उसे कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. देर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. नंबर 1 इज एग, नंबर 2 इज टैडपोल, नंबर 3 इज फ्रॉग. सबसे पहले एग आते हैं लाइफ साइकिल में. वो एग ग्रो करके टैडपोल बन जाते हैं, और वो टैडपोल ग्रो करता है और डे बाय डे वो एक फ्रॉग की शक्ल ले लेता है. दीज 3 स्टेजेस आर द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. लिविंग थिंग्स ईट फूड. लिविंग थिंग्स की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो खाना खाते हैं. लिविंग थिंग्स कैन डू वन मोर थिंग. लिविंग थिंग्स कैन eat food. Living things खाना खा सकते हैं. Non living things cannot eat food, but living things eat food. Like in the picture you can see there are some cow, they are having their food, that is grass. It means living thing can eat. Let's read it. All living things need food to grow. तमाम living things को grow करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, food की ज़रूरत पड़ती है, ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है. Animals eat many kinds of food. Some animals eat only plants,
सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। एनिमल्स बहुत से तरह के फूड खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं। Most humans eat both plants and animals, and so do some animals like ants, crows and rats. बहुत सारे जो मोस्टली इंसान जो होते हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे हम प्लांट्स किस तरह खाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, fruits, we eat all these all are plant, and we also eat chicken, mutton, beef, fish. These all are the other animals, the meat of other animals. So human eat both plants and animals. और इसी तरह के कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, लाइक एंट्स, crows and rats. These animals eat both plants and animals. You can see in this picture a boy is eating an apple, and here is a picture of chicken also. It means human eat both plants and animals. We eat plants and animals. Green plants do not eat food like animals. Green plant animals की तरह food नहीं खाते. They make their own food in their green leaves when the sun is shining on them. वो अपना खाना, अपना फूड अपने ग्रीन लीव्स के अंदर बनाते हैं जब सनशाइन करता है, जब सनलाइट पड़ती है उन पर। आप सब ने देखा होगा कि प्लांट्स का कोई मुंह नहीं होता, उनकी मम्मा उनको खाना नहीं बना के देती, उनको बर्गर्स पिज़्ज़ा नहीं देती कि ये लो खा लो और वो ग्रो करें। नो, प्लांट्स खाना हमारी तरह नहीं खाते, लेकिन खाना वो भी खाते हैं। कैसे? उनकी ग्रीन लीव्स के अंदर वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। कैसे? ज़मीन से वो सॉइल जो उनके जहाँ पे वो ग्रो करते हैं वहाँ से वो वाटर लेते हैं और सनलाइट, इन दोनों को मिला के वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और इस तरह वो ग्रो करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स फूड कहाँ बनाते हैं? सनलाइट की मौजूदगी में बनाते हैं। सम प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वही उनका फूड होता है। अ पिचर प्लांट कैचेस इंसेक्ट। पिचर प्लांट क्या होता है? इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है। सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर फूड। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, वो अपने फूड खुद नहीं बना सकते। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट। तो वो क्या करते हैं? वो किसी ग्रीन प्लांट का सहारा ले लेते हैं, उससे लिपट जाते हैं और फिर उससे फूड लेकर अपनी ग्रोथ करते हैं। अ डोडर टेक्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट। डोडर एक प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट है जो कि ग्रीन प्लांट से फूड, ग्रीन प्लांट्स के गिर्द रोल ऑन हो जाता है और फिर उससे फूड लेकर खुद अपनी ग्रोथ करता है। द नेक्स्ट थिंग विच लिविंग थिंग कैन डू इज़ लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। तमाम लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है। जब हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इन कर लेते हैं। ब्रीद इन करते हुए जब हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली जाती है और ऑक्सीजन से ये होता है कि हमारी बॉडी में मौजूद जितनी भी डर्टी चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू फ्लैश आउट हो जाती हैं और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और वो तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती वो ब्रीद आउट में हमारी सांस के ज़रिए बाहर आ जाती है। इस तरह हमारे बॉडी में फ्रेश ब्लड सर्कुलेट करता है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। तमाम लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो बग़ैर हवा के ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। वी टेक इन एयर थ्रू आर नोज़ एंड माउथ। All the humans take in air through our nose and mouth. हम अपनी नाक और अपने मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं नाक के ज़रिए और ब्रीद आउट करते हैं मुंह के ज़रिए। या कभी कभी अगर आपकी नाक किसी वजह से, सर्दी की वजह से, ज़ुकाम की वजह से ब्लॉक हो गई हो, बंद हो गई हो, तो हमें सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम मुँह से सांस लेने लगते हैं। इसी वजह से उन्होंने लिखा है वी टेक इन एयर थ्रू आर नोज़ एंड माउथ। हम अपने नोज़ और माउथ के थ्रू सांस लेते हैं।
A caterpillar takes in air through small holes on the side of its body. एक कैटरपिलर कैसे सांस लेता है? कैटरपिलर की बॉडी पे ये छोटे 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 होल्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कैटरपिलर की बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं. कैटरपिलर टेक एयर थ्रू दीज होल्स. कैटरपिलर इन छोटे छोटे स्मॉल होल्स के ज़रिए एयर इनटेक करता है. कैटरपिलर कौन होता है? कैटरपिलर इज़ द बेबी ऑफ बटरफ्लाई. जब बटरफ्लाई बॉर्न होती है तो वो कैटरपिलर की शक्ल में होती है, उसके बाद वो प्यूपा बनती है और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग बटरफ्लाई बन जाती है. तो बटरफ्लाई हो या प्यूपा हो या कैटरपिलर हो, दे टेक एयर थ्रू देयर स्मॉल होल्स ऑन देयर बॉडीज. अ फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू. फिश तो वाटर के अंदर होती है, वहाँ हवा नहीं होती, वहाँ पानी होता है. पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है. तो फिश अपने गिल्स के थ्रू, हेयर आर द गिल्स ऑफ फिश, फिश टेक्स एयर फ्रॉम इट्स गिल्स. अ प्लांट टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. ये प्लांट का लीव है. जब हम इस लीव को हम अपने नॉर्मल आइज से देखेंगे तो हमें स्टोमेटाज नज़र नहीं आएंगे, बट इफ सी इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप वी कैन सी देयर आर स्मॉल होल्स ऑन एवरी लीव ऑफ अ प्लांट. Plants take air through this stomatas, this small holes on the leaf. प्लांट अपनी सांस कैसे लेते हैं? वो जो छोटे छोटे होल्स लीफ पे बने हुए होते हैं उनके थ्रू ब्रीद इन करते हैं. नेक्स्ट थिंग दैट कैन अ लिविंग थिंग डू इज लिविंग थिंग कैन मूव. लिविंग थिंग की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं. A fish swims in water using its tails and fins. एक फिश वाटर के अंदर मूव करती है अपनी टेल को यूज़ करते हुए और अपने फिन्स को यूज़ करते हुए. A bird flies in air using its wings. एक बर्ड हवा में फ्लाई करता है अपने विंग्स को यूज़ करते हुए, अपने विंग्स की मूवमेंट की वजह से हवा में फ्लाई कर लेता है. A frog hops on land using its legs. एक फ्रॉग ज़मीन पे हॉपिंग करता है किसकी मदद से? अपने लेग्स की मदद से. A snake glides on land using its body. स्नेक की मूवमेंट क्या होती है कि वो ज़मीन पे ना हॉपिंग करता है, ना वॉकिंग करता है, ना फ्लाई करता है, बल्कि वो क्या करता है? ग्लिड करता है, रेंगता है, और वो अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करता है अपनी मूवमेंट के लिए. वी वॉक, रन एंड जंप यूजिंग आवर लेग्स. और जो इंसान होते हैं वो वॉक भी करते हैं, रन भी करते हैं और जंप भी कर सकते हैं, मगर अब किस चीज़ को यूज़ करते हुए? अपनी लेग्स को यूज़ करते हुए. प्लांट्स ऑल्सो मूव. द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव थ्रू द ग्राउंड. प्लांट्स भी मूव करते हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बल्कि वो ज़मीन से अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं. द स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट मूव टूवर्ड्स द सनलाइट. किसी भी प्लांट का स्टेम और लीव किस तरफ मूव करता है? जहाँ से उसको सनलाइट मिलती है, बिकॉज दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, सो दे ग्रो अप टुवर्ड्स द सनलाइट. प्लांट्स ऑल्सो मूव. तो प्लांट भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो ये इतना बड़ा प्लांट नहीं होता, ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं. When we give water to them, they make their food with the help of sunlight and water, and they start and grow up towards the sunlight. The last thing that a living thing can do is living thing have babies. Living things के babies भी होते हैं. All living things have babies which grow big and look like their parents. तमाम living things के बेबी होते हैं जो जब ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह लिखते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बेबी गोरिल्ला विद द मदर. Here is a picture of a baby gorilla and the mother of gorilla. When this baby gorilla will grow up, it will exactly look like the mother, the parents. Same as here is a picture of a joy and a kangaroo. Joy is a baby of kangaroo. When it grow up, it looks like a kangaroo. There is a picture of a calf and a cow. Calf is a baby of cow. When a cow baby born, it is called calf. It looks like this, but when it grow up, it exactly becomes like a cow. Same as happening with the seeds and plant. A plant has flowers which make seeds. एक plant के अंदर flowers निकलते हैं जो seed बनाते हैं, और फिर वही seed grow up होके क्या बन जाते हैं? Plant बन जाते हैं. Seeds grow to make a new plant.
और वही सीड्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए। प्लांट की एक लाइफ साइकिल चलती है। सबसे पहले सीड होता है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, वो वाटर एंड सनलाइट की मदद से अपने लिए फूड तैयार करता है और ग्रो अप होता है। उसके बाद वो एक प्लांट बन जाता है। फिर जब इस प्लांट में फ्लावर्स निकलते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर इसी प्लांट के सीड्स मौजूद होते हैं जो दोबारा से एक न्यू प्लांट बनाने में मदद करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी लर्न, लेट्स डू सम रिविजन, अ वेरी शॉर्ट रिविजन. In this chapter, we have learned about the living things, that what can living things can do. What can living things do? They have discussed with us 5 points. Living things can grow. Living things बड़े हो सकते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो वो दूसरी शक्ल के होते हैं, छोटे से होते हैं, but when they grow up they look like their parent. Living things eat food. Living things खाना खा सकते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव. लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. एंड द लास्ट थिंग दैट आर लिविंग थिंग कैन डू इज लिविंग थिंग्स हैव बेबीज. लिविंग थिंग्स के बेबीज भी मौजूद होते हैं. Now come on page number 7. Let's do some activities. What you have to do? You have to read this chapter thoroughly by 1 or 2 times, and then after you will come on page number 7 and try to solve this exercise. Exercise number 1, 2 and 3. These are very easy exercise. If you will read the chapter carefully, you will be able to solve the exercises. What is exercise number 1? Your activity number 1 is name 5 things that living thing can do. कोई भी 5 चीज़ें बताएं जो लिविंग थिंग कर सकते हैं. और जो हमने अभी पढ़ा, दैट लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ईट फूड, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव, एंड लिविंग थिंग्स हैव देयर बेबीज. These 5 things you will write A, B, C, D, E. Living things can grow, living things can breathe, living things can move, living things can eat, and living things have their babies. Activity number 2 is match the baby to its parent. Here are some name of the babies of the animal, and here are the name of their parents. What you have to do, you have to match the baby name with their parent. The first name is puppy. Who is puppy? Yes, a puppy is a dog baby. So what you will do, you will match with take out your ruler and pencil and match the puppy with the dog. Make a line here between puppy and dog. The next name is calf. Calf is a cow baby. So take out your pencils and match the calf with the cow. Make a straight line, match it with the ruler. Joy. Joy, what is the parent name of a joy? Yes, Joy is a baby of kangaroo. So you will match the joy with the kangaroo. Seed. Yes. Who is the parent of seed? The parent of seeds are plants. So you will match the seed with the plant. You have to do it yourself. I have told you how to do it. Exercise number 3 is how do the following living things take in air. ये जो यहाँ पे 4 नेम्स दिए हैं, आपको बताना है ये 4 लिविंग थिंग्स कैसे ब्रीद इन करती हैं, सांस कैसे लेती हैं. अ बॉय. बॉय इज़ अ ह्यूमन. और ह्यूमन कैसे सांस लेते हैं? ह्यूमन टेक ब्रीथ, ह्यूमन टेक एयर बाय देयर नोज एंड माउथ. So a boy can take air by his nose and mouth. So you will match a boy with this point, by his nose and a mouth. Butterfly. As I have told you before, that butterfly is a parent of caterpillar. जब बेबी होता है तो उसको कैटरपिलर कहते हैं. ये कैटरपिलर ग्रो अप होके कैसा बन जाता है? बटरफ्लाई बन जाता है. तो बटरफ्लाई की बॉडी पे भी स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो एयर इन करता है, टेक इन करता है. तो आप क्या करेंगे? बटरफ्लाई को चेक करेंगे यहाँ पे स्मॉल होल्स कहाँ हैं. बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी, बाय स्मॉल होल्स ऑन इन द लीफ. तो बटरफ्लाई की तो कोई लीफ नहीं होती. सो यू विल मैच अ बटरफ्लाई विद द पॉइंट 1. अ बटरफ्लाई टेक इन एयर बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी. You will match it by this point. Now the remaining 2 points you will do yourself. A fish and a plant. I have told you before, how does a fish take in air? You can see it on page number 5. A fish take in air by its gills.
And the last one is a plant. How does a plant take in air? A plant take in air by small holes on the leaves. So search these 2 points and match it yourself. This is your work. That is all about today. Thank you.